नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं इस रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है वो है गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है 2021 के लिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बड़ी रीडिंग होगी मुझे लग रहा है, तो बने रहिए क्योंकि मैं चांस भी करूँगी, लेटर्स भी करूँगी, ठीक है, एफर्मेशंस भी करेंगे हम, ठीक है। तो तो गॉड की गाइडेंस आपके लिए क्या होंगे 2021 के लिए, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे है 3 ग्रुप्स, मैंने 3 फोटोज़ रखे हुए हैं, आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, सारी टेंशन और वरी को भी हटाइए और जिस फोटो से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसको चुनिए, ठीक है। तो ये जो है पहले ग्रुप के लिए ये वाला, फॉर फर्स्ट ग्रुप पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 लोगों के लिए, और ये है पाइल नंबर 3 लोगों के लिए। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें और पूछिए अपने आप से कि आपको कौन से पाइल में आपके लिए मैसेज है, उस पाइल को चुनिए, इंट्यूटिवली चुनिए गाइस, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फ़ोटो चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, मैंने पहले ही शफल कर दिए हैं। तो जो पहला कार्ड है आपके लिए वो है शी गार्ड्स द वाटर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ये 4 नंबर के साथ मुझे यही लग रहा है कि आपको कुछ तो अपने लाइफ में कट करने की ज़रूरत है। तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं 2021 में जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, शायद वो एक बिहेवियर हो सकता है आपका जिसको आपको लेट गो करना है, या फिर सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट करना ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों को फॉलो करना जो आपको बहुत टेंशन देते हैं। शायद कभी कभी क्या हो जाता है, हम मीडिया को इतना फॉलो कर लेते हैं कि हम उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा नहीं रही है, जो आपको एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे लोगों के हिसाब से सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में जो आपको आपके रास्ते से आपको डाइवर्ट कर रहा है, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपको डाइवर्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, या फिर कोई ऐसी क्लेंजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, वाटर एनर्जी के साथ आपको कंप्लीटली क्लेंजिंग करनी चाहिए। शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप जिनको फॉलो कर रहे हो उसमें एक चेंज लेके आना चाहिए, या फिर कम्प्लीटली लाइफ में ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्याल जो आपको अच्छे नहीं हैं, आपके लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं 2021 में आपको उसकी तरफ वर्क करना चाहिए। या फिर आप थोड़ा बहुत जंक खा रहे हो, या फिर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, ऐसा अगर कुछ है जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने से, तो उन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत वर्क करना होगा, ठीक है। वाटर बोलने से वो प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, राइट। यानी कि प्यूरिफाई करना चीज़ों को। तो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, यानी कोई हैबिट, आपका हैबिट हो सकता है, या फिर आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो जो आपके लिए अच्छा नहीं, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, उस पर आपको वर्क करने के लिए कह रहे हैं भगवान 2021 में, ठीक है। केयर टेकर, ओके, ये भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की बहुत केयर करते हैं, दूसरे लोगों की इतना चिंता कर लेते हैं कि आपको खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो आप लोग। शायद यहाँ पे देखिए फैमिली आई है, यहाँ पे एक कम्प्लीटली आपने ये फैमिली का पायल चुना है, तो आप अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचते हो कि आप बहुत ओवर स्ट्रेस करते हो। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हो कि आप ओवर स्ट्रेस करने लग जाते हो, और वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट द टाइम टू डू दैट। 2021 में आपको अपनी केयरिंग करनी होगी। तो भगवान का यही मैसेज है। पहले अगर आप अपनी केयरिंग नहीं करोगे, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रख पाओगे। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप अपने आप से काइंड नहीं होंगे, अपने आप से कंपैशनेट नहीं होंगे, अपने आप से आपको दया नहीं होगी, अपने पे खुद दया नहीं होगी, तो आप दूसरे लोगों पे को दया कैसे दोगे। तो ये है सवाल आपका भगवान से। तो आपको अपने लाइफ में थोड़ा बहुत
चेंज लेके आना होगा। अपने हेल्थ का, जो भगवान ने जो शरीर आपको दिया है उसको प्रोटेक्ट करिए, उसके लिए कुछ कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज शुरू कीजिए। क्या थॉट्स आप डाल रहे हो अपने दिमाग में, उस पर एक फ़िल्टर रखिए। जो थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं है, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये जो थिंकिंग में शायद आपके बच्चे आप ओवर स्ट्रेस करते हो बेकार में, शायद आप अपने बच्चों के बारे में सोच के ओवर स्ट्रेस करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपनी फैमिली के बारे में सोच के, अपने मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन में आना है, सोच के आप अपना दिमाग ख़राब करते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है। ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको खुशी देती है। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, ये कह रहे हैं भगवान आपसे। आपने बहुत वर्क किया, बहुत ही केयर करते हो दूसरे लोगों की, लेकिन वो जो आपको वापस नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि आप अपने लिए अब वो केयरिंग नहीं है आपके पास। आप अपने इट्स टाइम टू केयर फॉर योर सेल्फ। ठीक है, जब आप अपने लिए केयर करोगे, अपने लिए कुछ ऐसा करोगे, अच्छा खाना बनाओगे जो हेल्थी है, जो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये जो वेसल आपको दिया है, ये जो शरीर है, वो आपको ख्याल रखने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उसको ख्याल रखिए। तो ये मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। देखिए नथिंगनेस और 5, देखिए 5 2 नंबर है 5 यहाँ पे। कि आप बहुत लैक पे फोकस करते हो, आपके पास जो नहीं है आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। देखिए पास्ट, देखिए नंबर, देखिए 5 5 5 5 3 बार आया है आपके लिए। देखिए यहाँ पे है फिर करेज और यहाँ पे है सक्सेस। देखिए जितना टाइम आप उन चीज़ों पे फोकस, गॉड का यही है, अगर आप अपनी चीज़ों में, अपने पास्ट में ज़्यादा टाइम फोकस करोगे, क्योंकि जहाँ पे हमारी एनर्जी जाती है वहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अगर आप अपनी एनर्जी पूरे पास्ट में लगा दोगे, ठीक है, आपकी ऊर्जा बोलते हैं, राइट, ऊर्जा जो आप अपने पास्ट में लगा दोगे, अपने पास्ट में, यानी कि अपने पिछला जो गुजर गया उस पर आप अपना फोकस लगाओगे, तो वही चीज़ें वापस आएगी आपकी लाइफ में। तो भगवान आपसे यही कहता है, जितना आप अपने पास्ट में फोकस करोगे अपने लाइफ को, जितना ऊर्जा आप उसमें डालोगे, वही सेम ऊर्जा आपको अभी भी मिलेगी। तो ये वक्त है उस चीज़ को बदलने का। ये वक्त है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है, जो चीज़ें आपके पास है उस पर फोकस करना है। आपको ये महसूस करना है कि आप करेजियस पीपल हो। यहाँ पे विद दिस करेज आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है। तो आपके पास्ट में आपने बहुत सहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पे कभी कभी इंसान वहीं पे अटक जाता है। और जब हम अपने पास्ट में अटक जाते हैं, जहाँ पे ऐसा लगा होगा कि पास्ट में ऐसे सिचुएशन हुए होंगे जहाँ पे आपने बहुत अकेलापन महसूस किया होगा। रिलेशनशिप में हो सकता है, फिनेंशियली हो सकता है, पैसों की में उसमें हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं है इतना। अगर आप अपने जो आपके पास नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, तो वही चीज़ अभी आप अपने फ्यूचर में देखोगे। तो ये बदलाव आपको लेके आना ही पड़ेगा। ये बदलाव कैसे आएगा? अपने आप को सेल्फ केयर करने से आएगा। ऐसी चीज़ें जब आती हैं, ऐसे इमोशंस जब आते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में ऐसे ही जब सुनते हो, पास्ट में ऐसा हो गया इसीलिए आज मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो वही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको वो बदलाव लेके आने की बहुत ज़रूरत है। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, अभी अकेलापन महसूस करने का वक्त नहीं है। आपको खुद अपने अंदर जाना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का वक्त है, मेडिटेशन करने का वक्त है विद दिस नथिंगनेस। किसी पे अभी आपका फोकस पैसों पे नहीं होना चाहिए, पास्ट पे नहीं होना चाहिए। आपको अभी सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है। कैसे मैं अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को, यानी कि अपने आज को अच्छा कैसे कर सकता हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, वो चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको अपनी एनर्जी, आपको अपनी ऊर्जा आज पे लगानी है। आज क्या करना है? आज एक अच्छा दिन है। जब आप सुबह उठते वही कल के बारे में सोच के ये क्यों हुआ, वो सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वापस नहीं जा सकते अपने कल में। और लेकिन अगर जितना आप अपने कल के बारे में सोचोगे वही आप फील करोगे अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर में भी वही देखोगे। जितना आप उस लैक पे, वो जो नहीं है आपके पास, उस पर फोकस करोगे। तो अभी 2021 में आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके पास है। आपकी ब्लेसिंग्स, छोटी ब्लेसिंग्स ही सही, उस पर फोकस कीजिए। जो चीज़ें हैं आपके पास उस पर फोकस कीजिए। वो जो आपके सबकॉन्शियस, कि आपका जो अंदर का वो है, कॉन्शियसनेस है, उसमें पूरा लैक, उसमें पूरा दर्द भरा हुआ है। उस चीज़ को आपको वर्क करना ही पड़ेगा।
जब आप उस पर उससे आपके पास ये करेज के कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है, भगवान ने आपको वो इनर स्ट्रेंथ दिया है, इसलिए आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए हैं। आपने क्या लेसन सीखा अपने पास को, उसको 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 वो जो लेसन आपने सीखा है ना, वो सेम मिस्टेक 2021 में आपको रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है वो मिस्टेक। उस मिस्टेक से जो आपने सीखा है उससे आगे बढ़ना है, वो उसने आपको बहुत इनर स्ट्रेंथ दिया है। विद दिस करेज कार्ड आपके पास बहुत बहुत इनर स्ट्रेंथ है। और देखिए 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, तो आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं डेफिनेटली अपने लाइफ में, लेकिन जब आप अपने चैलेंजेस दो तरह के लोग होते हैं, जब एक चैलेंज आता है तो पीछे मुड़ के चले जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा सोच के, या फिर आपको अपने फियर को पीछे छोड़ना है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है और यस ऐसे बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो हिम्मत है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपने लाइफ में। और जब आप वैसे एक सिचुएशन में आ जाओगे, जब आप अपने दिल को इतना स्ट्रांग बना दोगे, अपने आप उतना स्ट्रांग, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है गाइस, यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन आप उसको लेके नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी अपने पास्ट में हो। आपको अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना है। विद दिस क्लेंजिंग का यही पास्ट के इमोशंस, पास्ट का वो लैक मेंटालिटी जो लैक है आपके पास, आपने पैसे में प्रॉब्लम देखी होगी, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी होगी, वही सेम आप जब थिंक करोगे वही फ्यूचर में आएगा। ये चीज़ में आपको बदलाव लेके आना है। जब आप उस चीज़ में बदलाव लेके आओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये गाइडेंस है आपकी तरफ आपको 2021 में। तो जो बदलाव आपको लेके आना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने लिए आप आज अगर आप उठे हो तो अच्छे टर्म्स में उठिए, पॉजिटिव रहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि हम हर दिन हर इंसान पॉजिटिव रह सकता है, नहीं हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना, तो वही आप मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, वही चीज़ें आप फिर से देखोगे। जितना आप नेगेटिव बनोगे वही चीज़ें, अगर आपको वो नहीं देखना है तो वो चेंज, वो बदलाव आपको खुद अपने इमोशंस में लेके आना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे गाने सुनिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो वो लैक मेंटालिटी से आपको निकलना ही होगा, वरना आप वहीं पे रह जाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको वो क्लेंजिंग करनी है, अपने इमोशंस को हटाना है, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में आपको खरा नहीं उतरना है, आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। जब आप वो रियलाइज़ करोगे कि हाँ मैं करेजस हूँ, मेरे पास वो इनर स्ट्रेंथ है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो ऊर्जा में आना है, वो एनर्जी में आना है, जहाँ पे आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे और यूनिवर्स पे भरोसा करोगे, भगवान पे भरोसा करोगे, अपने प्रेयर्स पे भरोसा करोगे, तभी आप आगे चल के सक्सेस लेके आओगे अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे देखिए प्योर एफर्ट, देखिए एनलाइटमेंट इज़ नॉट योर बर्थ राइट, दोज हु सक्सीड डू सो ओनली थ्रू प्रॉपर एफर्ट, ठीक है। तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, प्योर एफर्ट। यहाँ पे एफर्ट कभी कभी हम जब एफर्ट डालते हैं, हाँ ये चीज़ मिलेंगे तो मैं एफर्ट डालूंगा, ये चीज़ मिलेगा तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आज अगर आपको अपने ड्रीम्स को हासिल करना है, तो वो आउटकम जो होता है ना कि ये रिजल्ट इतना आएगा तो ही मैं करूँगा, ये जो चीज़ है, ये जो मेंटालिटी है वो निकालनी है। प्योरली आपको एफर्ट करना है। हाँ जो भी हो, आपको अपने आउटकम के बारे में नहीं सोचना, आपके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो जर्नी में आपको क्या करना है, क्या उसके लिए वर्क कीजिए। जब आप उसके लिए वर्क करोगे, प्योर एफर्ट डालना है, ये मिलेगा तो वो करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, ये इंसान अगर मुझे प्यार देगा तो मैं उसे प्यार करूँगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी, ये इंसान मुझे इतना पैसा देगा तो वो करेंगे वरना नहीं करेंगे। वो एक चीज़ जो है वो मिलेगा तो ही मैं करूँगा, वो जो चीज़ है आपको अपनी लाइफ से निकालनी होगी। यही भगवान कहना चाहते हैं, आपको अपना प्योर एफर्ट डालना है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए पूरा वर्क देना ही पड़ेगा, प्योर एफर्ट होना चाहिए। उसमें कुछ बोलते हैं ना, उसमें कुछ वो ग्रीडीनेस, वो सेल्फिशनेस, वो कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, वो एक एनर्जी नहीं चाहिए। बस प्योरली आपको अपने सेल्फलेस एनर्जी से वर्क करना। आप लोग बहुत सेल्फलेस हो मुझे लग रहा है, तो वो एनर्जी आपको लेके आनी ही होगी, ठीक है। ये मुझे लिख रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको मेडिटेशन आपको कर लेना चाहिए। मेडिटेशन आ रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आपको मेडिटेशन अगर आपको पसंद है, आप मेडिटेट करते हो, तो शायद थोड़े लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो। तो यहाँ पर मेडिटेशन का अर्थ क्या है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ
अपने माइंड को क्लियर करके बैठना है थोड़ी देर, कुछ भी नहीं सोचना है, और तभी आप भगवान से कनेक्ट कर पाओगे उस लेवल में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जब भी बैठते हो मेडिटेशन के लिए, आपके ख्याल बहुत स्ट्रांगली जाते हैं विद दिस, मुझे लग रहा है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद चेंज लेके आना ही पड़ेगा, ये खुद आप ही कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो विद दिस करेज कार्ड, मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो। वो प्योर एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्ट्रैटेजी आई है, तो यहाँ पे एफर्ट डालना है, यहाँ पे आपको वर्क करना है, जो चीज़ पे ये अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको वर्क करना है। बस ऐसे ही बैठ के हाँ करेंगे 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 सोच के अगर आप कल के लिए छोड़ोगे चीज़ें तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे चलोगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रैटेजी बनाइए अपने, जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो उस इमोशंस को लिख के रखिए और उसको धो डालिए। जो इमोशंस होते हैं ना, धो डालिए, पानी की तरह धो डालिए। वो जो जब हम नहाते हैं हमारी गंदगी पूरी चली जाती है ना, वैसे ही आपके इमोशंस, जो इमोशंस आपको अच्छे नहीं है, वो पानी वो पानी बोलते हैं ना, धो डालिए। वो सारी चीज़ों को निकाल दीजिए अपने मन से। डिफ़िकल्ट है लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन ये आप ही कर सकते हो आपके लिए। ये बात इम्पॉर्टेंट है, आप ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और कोई नहीं कर सकता ये आपके लिए, ये खुद आपको ही सोचना पड़ेगा। हाँ आज मैं ये नहीं, जब आप ऐसे एक पैटर्न में फंस जाते हो, जब आप अपने पास्ट के बारे में ऐसे थिंक करते हो तो लिखिए, एक जर्नल लीजिए और लिखिए, अपने थॉट्स को लिख डालिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसको जला दीजिए या उसको फाड़ के फेंक दीजिए। फिर उसके बाद वो थॉट्स नहीं आने चाहिए। और यहाँ पे विद स्ट्रैटेजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए 3 नंबर आए, 3 नंबर बहुत क्रिएटिव नंबर है, आप बहुत क्रिएटिव हो। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में वर्क करोगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए। देखिए व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। कभी कभी हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, हाँ ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हुआ वो? क्योंकि उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। भगवान कभी कभी हमें चीज़ें बहुत जल्दी नहीं देता है, वो उसमें एक लेसन सीखना होता है हमें, डिफ़िकल्ट होता है हमारे पास। लेकिन अगर हम जब डिफ़िकल्टी में पीछे हट गए तो फिर हम वो सक्सेस कभी नहीं देख पाएंगे। तो देखिए आपका व्यू बढ़ाना है, आपका नज़रिया आपको बढ़ाना है। जब आप अपना नज़रिया बढ़ाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। वही कभी कभी चीज़ें हमारे लिए ही होती है। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिला तो शायद उससे भी अच्छा चीज़ आपको मिलने के लिए है, इसीलिए वो नहीं मिला। या फिर वो चीज़ तब आपको मिलती तो आप हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी। जब आप वो हैंडल कर पाओगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो याद रखिए वो बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेसिंग फियर, काली माँ आई है, काली माँ आपके साथ है। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत है, मुझे लग रहा है काली माँ आई है आपके साथ, आपकी नेगेटिविटी को धोने के लिए, आपके वो ख्याल जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उसको धोने के लिए आई है काली माँ। तो काली माँ यही कहना चाहती है, अभी इस वक्त आपको अपने फियर से लड़ना है, आपको अपने फियर में नहीं बैठना है। वो जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हटाना है अपने लाइफ में। पानी डाल दीजिए और धो डाल दिए वो जो थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो है टाइम, यहाँ पे ये टाइम है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी एम्ब्रेस करने का, मेडिटेशन में जाने का, अपने फियर से लड़ने का, और उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए अपने लाइफ में। उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपको नहीं चाहिए। कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए और वही मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आपकी सोच वैसी है। यहाँ पे आपको ये जानना है, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सोचोगे वही होगा। तो सोच अच्छी पॉजिटिविटी लेके आइए अपने सोच में, और उस सोच में पॉजिटिविटी लेके आके अच्छे मन से सेल्फलेस होके अपना काम कीजिए, तभी आप सक्सेस लेके आओगे अपनी ज़िंदगी में, वो आपके रिलेशनशिप में हो या फिर कहीं पे भी हो। और यहाँ पे एक केयर टेकर का कार्ड के से मुझे ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज आ रहा है, ये है कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, ठीक है। खाना खाते समय भी ये अच्छे खाने खाइए, हेल्थी खाना खाइए, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो या फिर हमेशा अच्छा खाना नहीं खा रहे तो उस पर थोड़ा चेंजेस आपको लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो काली माँ आपके साथ है, काली माँ को बुलाइए। वो जब भी आप बहुत डर जाते हो या फिर आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो तो काली माँ को बुलाइए, उनको प्रे कीजिए, वो आपकी इसमें मदद करेगी, वो नेगेटिविटी को धोने में मदद करेगी। तो देखते हैं आपके लिए एफर्मेशंस क्या है भगवान की तरफ से 2021 में, आपके लिए गाइडेंस क्या है जो एफर्मेशंस आपकी मदद कर सकता है 2021 में। ओके, तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत अपने एज से भी प्रॉब्लम है। देखिए आई एम एट पीस विथ माई एज, शायद आपको लग रहा है कि ये चीज़ करने का एज चला गया। एज
बस एक नंबर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी, एज सिर्फ एक नंबर है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी उम्र चली गई, वो कपड़े पहनने की उम्र चली गई, क्योंकि लोग हमें बोलते हैं, ये नहीं, हम अपने ड्रीम्स को कुचल देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उम्र आपकी चली गई है, ये उम्र चली गई है, इतनी उम्र में शादी होनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। किसी की जल्दी शादी हो जाती है, किसी की थोड़ी देर से होती है। बस हमें एम्ब्रेस करना है, उस पर पीस बनाना है, तो आपको वो करना होगा। जो भी है, आपका करियर अगर पीछे छूट गया आपको लग रहा है, तो उसका भी एक वक्त होगा, बाद में ही सही आप बनाओगे, लेकिन होप मत छोड़िए। आपको कभी कभी क्या होता है, हाँ मेरी उम्र चली गई इसलिए मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँगा, ऐसे अगर आपने छोड़ दिया तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? वो एक जो थॉट है वो उसको ही ख़त्म करना है यहाँ पे। और आपको ये सोचना है कि मैं किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो बहुत लेट अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लेके आए हैं, वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, जो भी हो। आपको अपने एज के बारे में सोचना ही नहीं है। एज एक मैटर ही नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो उससे निकलिए। अगर आपको एज प्रॉब्लम है तो इससे आई एम एट पीस विथ माई एज। देखिए, ईच एज हैज़ इट्स ओन स्पेशल जॉयज एंड एक्सपीरियंसेस। आई एम ऑलवेज द परफेक्ट एज फॉर वेयर आई एम इन लाइफ। तो आप करेक्ट जा रहे हो, आप जो एज में हो, जहाँ पे हो, करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको उसमें पीस बनाने के लिए भगवान आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स और लेटर्स में से क्या आता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं चार्म्स में से क्या आता है। ओके, और लेटर्स भी देख लेते हैं। ओके, पहले देखो 64 नंबर आया है। 64 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है, यानी कि 1 नंबर, कंप्लीशन ऑफ समथिंग, ठीक है। कुछ तो एंड हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि देखिए फिक्स करना है चीज़ों को आपको अपने लाइफ में। जो चीज़ें वर्क नहीं हो रही है उसको फिक्स करना है। कैसे फिक्स कर सकते हैं? अपनी थॉट्स बदल के। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ ये चीज़ ख़राब हो गई, इसको फिक्स नहीं कर सकते, और हम फेंक देते हैं। अगर कोई इंसान, शायद कोई और इंसान वो चीज़ लेके आके फिक्स करके वो यूज़ करने लग जाएगा दोबारा। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स फिक्स करनी है, आपको खुद वो चीज़ लेके आना है। आप कर सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसलिए हम फेंक देते हैं वो चीज़, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक मिक्सी हो, ख़राब हो गया, हमें लगता है कि वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम फेंक देते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। दूसरे कोई इंसान वो लेके आके वो रिपेयर करके वो फिर से शायद 5 साल चला ले, तो चीज़ों को फिक्स करना सीखिए। उसको कभी कभी अपने इमोशंस को भी फिक्स करना सीखिए। उसको जस्ट ऐसे ही सप्रेस मत कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ों को कभी कभी अपने आपको जब इमोशंस आते हैं उसको दबाना नहीं है, उस पर वर्क करना है। शायद वो दर्द देगा वो इमोशंस, लेकिन उसको रो के पानी की तरह बह के अपने टीयर्स में टीयर पानी है ना, उस पानी से वो बहा देना है। मुझे यही लग रहा है आपको रिलीज़ करना है। आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है कम्प्लीटली। 2021 में आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। जब आप वो करोगे तभी आप अपनी लाइफ में मूवमेंट देखोगे, तभी वो बिगनिंग आएगी। नहीं तो आप वही साइकिल में फंसते चले जाओगे। तो यहाँ पे काली माँ आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रही है, ये नहीं करना है आपको। उस पास्ट में फिर से जाना नहीं है। ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि वो चाहिए, शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो ये वक्त है उन लोगों से हटने का, अपने लिए कुछ सोचने का। ये वक्त है 2020 वक्त में अपने लिए कुछ करने का वक्त है, अपने अच्छे के लिए सोचने का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, फैमिली में बहुत हीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है पीस आ रहा है, ठीक है। पीसफुल रहिए। तो अपने माइंड को, मुझे लग रहा है आप लोग माइंड में वर्क करोगे। जब आप वर्क करोगे तो पीस और हीलिंग ज़रूर आएगी। देखिए, अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है, अपना ट्रुथ बोलने का वक्त है। ये सारी काम मैं नहीं कर सकता अकेले, ये मुझे हेल्प चाहिए। अपनी सच्चाई बोलिए। आप क्यों दबा रहे हो अपने वर्ड्स को? बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने वर्ड्स को दबा रहे हो, आपके थ्रोट चक्रा में वो दब गया है, आप मुँह से निकाल नहीं रहे हो। ये वक्त है उसको निकालने का। तभी आपके लाइफ में कोई टेरस हो सकता है यहाँ पे, तभी वो फिनेंशियल गेन भी तभी आएगा। कभी कभी हम अपना रेस नहीं पूछते, अपना बोनस नहीं पूछते, हम अपना हक नहीं पूछते। तो ये वक्त है अपने हक को पूछने का, बोलने का। आपके दिल में जो है वो बोलिए, जो आपके आपके जो थ्रोट में है, जो चीज़ें आपको बोलनी है, रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, वो बोलिए, लोगों से बोलिए। वो अपने आप को सप्रेस करके मत रख लिए। डर के कारण आप लोग सप्रेस कर रहे हो, मत कीजिए वो।
यहाँ पे देखिए जो सीड्स आप प्लांट करोगे ना, पम्पकिन के अंदर बहुत सीड्स होता है, ठीक है, तो वो सीड्स है ना फर्टिलिटी लेके आते हैं, तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। जो भी सीड्स आप प्लांट कर रहे हो वो ग्रो होगा, ठीक है, ये बात याद है। भगवान आपसे कह रहे हैं जो भी चीज़ आप प्लांट करोगे वो ग्रो होगा, लेकिन प्योर एफर्ट होना चाहिए, उसमें एफर्ट और उसमें ही फोकस डालिए। अपनी नेगेटिविटी अपने पास्ट में फोकस मत डालिए। जो भी आप बोएंगे बहुत अच्छे दिल से बोइए, ठीक है, पॉजिटिव होके बोइए। देखिए यहाँ पे मिराकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप मिराकल्स पे बिलीव करोगे तो मिराकल्स आएगा, लेकिन अगर आप उसी लैक मेंटालिटी पे बिलीव करोगे, यानी कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो आप जैसा बिलीव करोगे, जैसा आपका माइंड वर्क होगा, वैसी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पे लेकिन मुझे मिरेकल्स दिख रहे हैं, तो आप अगर अपने कॉन्शियसनेस में, आप अपने थिंकिंग में लेकिन चेंज लेके आएंगे तो वो चेंज आपके लाइफ में आएगा। यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं। ग्रोथ आने वाली है, बहुत करेजियस हो। ये कैक्टस के साथ देखिए फिश, इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, फेथ रखिए, और जो चीज़ें आप कर रहे हो अपने आप पे भरोसा कीजिए, ठीक है, उस पर अड़े रहिए। देखिए डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, मुझे यही दिख रहा है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, अपने आप को अपना स्टैंडर्ड लो कर देते हो। क्यों? आपको लगता है कि क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, इसीलिए आपको लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, अगर आप एक पेंटिंग बेचना चाहते हो तो आप अपने उस पेंटिंग का पैसा कम कर देते हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करना है। कॉन्फिडेंट होके वो पेंटिंग बेचिए। हाँ मैं इतने में ही बेचूंगा क्योंकि इसमें मैंने अपना एफर्ट डाला है, तो इतने का है, तो इसे अगर आपको इसमें लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स लो मत कीजिए, हाँ कैसे भी ये बिक जाए सोच के नहीं। या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हाँ मेरी शादी, सबकी शादी हो रही है, या नेबरहुड में सब आंटी लोग पूछ रहे मेरी शादी कब होगी, शादी कब, हाँ जो भी आ गया उससे शादी कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आप कीजिएगा। वो उसके लिए उम्र कुछ मायने नहीं रखती है। जो जॉब आपको चाहिए वो कीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी मिल गया और कुछ भी कर लिया, तो क्योंकि वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वो भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। कोई लोग सेटल हो रहे हैं, सेटल ही नहीं हो रहे, छोटी चीज़ में सेटल होने हो रहे हैं। आप अपने लिए बड़ा नहीं सोच रहे। यहाँ पे वक्त है बड़ा सोचने का, छोटी चीज़ों में सेटल नहीं होना है आपको, क्योंकि आप बड़ा हासिल कर सकते हो। देखिए एंजल का सपोर्ट है, देखिए वो पावर, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी गाड़ी घूमेगी जब आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। नई शुरुआत विद दिस मून, न्यू मून सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैनिफेस्ट कीजिए LOW और R। डोंट लोवर योर स्टैंडर्ड्स, वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। अपने आप को गिराइएगा मत दूसरे लोगों के लिए। अपने स्टैंडर्ड को लो करने के लिए या फिर अपने आप को नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए, ग्रुप 1 के लिए। तो शायद इसमें से आपको कोई इंपॉर्टेंट मिल जाए। OELUNMITVO। हर दिन दिया जलाइएगा, ये शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रेयर टाइम पे वो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। देवी माँ आपके साथ है, ये मैं श्योरली बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए देवी आई है, वो कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पे काली माँ आपके साथ है या फिर दुर्गा माँ, मुझे वो फील हो रहा है, वो एनर्जी आपके पास है। आपकी इस मुसीबत में आप आपको वो स्ट्रॉन्ग काली माँ बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमन है, राइट। तो वो आप उसमें बन रहे हो, आप शेर हो, ठीक है, आप शेर हो। शीप मत बनिएगा, आप शेर हो, आपके पास वो पावर है, ठीक है। आप यहाँ पे शेर बनने के लिए आए हो, आप शीप बनने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। लायन देवी, ओके। ओम मंत्र आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओम चैंटिंग कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है अपने लाइफ में, ठीक है। और ये ब्लू कलर के साथ मुझे वो भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन आ सकता है आपको, भगवान के डाउनलोड्स मिल सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है अपने अंदर से, आपके पास आपको वो मिल सकता है। आपको अगर आप कभी दुविधा में हो तो मेडिटेट कीजिए, शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ठीक है।
राइट, दैट्स इट। देव हो सकता है आपका नाम, पता नहीं। ओके, तो इतना ही ग्रुप 1 के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला फ़ोटो चुना है तो यहाँ पे ये है आपके लिए रीडिंग, गॉड के गाइडेंस आपके लिए क्या होंगे 2021 के लिए। ये है आपकी रीडिंग। तो हम एफर्मेशन कार्ड्स भी करेंगे, चार्म्स भी करेंगे, लेटर्स भी करेंगे, तो बने रहिए। तो जो पहला कार्ड आपके लिए है गाइडेंस गॉड की तरफ से, वो है 44 नंबर, होपफुल हार्ट सी हर साइन। तो आपको ये जो मैसेज है बहुत ही अच्छा प्योर मैसेज है कि आपने शायद 2020 में बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे थे, तो अभी होपफुल होने का वक्त है, ठीक है। तो भगवान आपको एक मैसेज भेज रहा है कि होपफुल रहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं हुई थी 2020 में, वो शायद 2021 में वर्क होने वाली है। वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। जो 44 नंबर है, मुझे वही फील हो रहा है। तो होपफुल रहिए, फेथ बनाए रखिए, अपने प्रेयर्स पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे, ठीक है। इस 2021 में भरोसा बहुत बहुत रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप कि बिगड़ गई थी 2020 में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ें प्लान कर रहे थे आप लोग वो नहीं हुआ, वो शायद 2021 में होगा आपके लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको भरोसा कायम रखना है, अपने प्रेयर्स करते जाने हैं और अपना फेथ नहीं छोड़ना है। भगवान पे वो विश्वास जो है आपको उसी पे कायम रहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगा, एंड में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये कार्ड यही कह रहा है, तो मुझे वो फील हो रहा है, ठीक है। ओके, 2021 में आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, गाइडेंस है, फियरलेस बनने के लिए बोल रहे। डर नहीं, डर को आपको होप में बदलना है। जो भी आपका डर है आपको उसे होप में बदलना है, अपने फेथ में बदलना है। भगवान यही कहना चाहता है, फियरलेस बनना है, ठीक है। एम्पावर्ड फील करना है। जो भी आप करोगे उस पर उम्मीद रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आप बहुत होपफुल रहोगे, तभी चीज़ें आपके पास आएंगी, नहीं तो वो आपसे दूर भाग जाएगी। जब आप हर चीज़ डाउट में करोगे, फियर में रह के आप कुछ भी चीज़ करोगे, तो वो चीज़ आपसे भाग जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी चीज़ पे अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो उसमें भरोसा करना है। डर से नहीं कीजिए कुछ भी, डर को छोड़िए पीछे। इस 2021 में डर को पीछे छोड़िए और निडर होकर आगे बढ़िए। यही मुझे पहला, ये जो मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। डर से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। निडर होके जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप बहुत बहुत उम्मीद रखोगे और भगवान पे पूरा भरोसा करके आगे बढ़ोगे, तो सक्सेस, तभी आपको अपने लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, एक्सॉशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स और राइपनेस, देखिए 9 आ रहा है, द माइसर, और क्या है, सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पे चीज़ें, एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट हो रही है। तो मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रहा है 2020 में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त आपने देखा है अपने लाइफ में। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने उम्मीद भी खो दी है। तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, अभी आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको निडर होकर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। ये जो भी 2020 में आपने सीखा है, उस ये जो 3 औरतें हैं, बारिश हो रही है और वो लोग खुश हैं। देखिए, वो चैलेंजिंग टाइम में भी आप खुश हो सकते हो। चैलेंज, अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग पीरियड बहुत आई एम सो सॉरी, ये जो बैकग्राउंड का साउंड है, कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। जब भी मैं रीडिंग शुरू करती है, लोग भी शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो 3 औरतें हैं, वो लोग, बारिश हो रही है और वो लोग कितना खुश है। तो यानी कि बारिश में भी वो लोग खुश हैं, वो लोग भीग रहे हैं, फिर भी वो लोग खुश हैं, राइट। तो आपको भी 2021 में यही भगवान कहना चाहते हैं। कभी कभी जब चैलेंजेस आते हैं अपने लाइफ में, राइट, तो हम कभी कभी जब बारिश हो जाती, कोई लोग ऐसा सोचते हैं, ओ बारिश हो गई बोल के वो लोग भागते हैं, डर जाते हैं, बारिश हो गई, क्यों भीग जाएंगे सोच के। नहीं डरना, भीगने से क्या होगा, कुछ नहीं हो जाता। वो फिर हम बस बारिश ही तो है, तो हमें डरना क्यों है, हमें क्यों भागना है उस चीज़ से। तो जो भी चीज़ है आपके अपने लाइफ में, तो जो भी चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत सारा चीज़ें सिखाते हैं हमें, राइट। तो 2020 आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ होगा, लेकिन 2021 में आप ये जो भी आपने अपने चैलेंज से जो भी लेसन सीखा है, उसको आप अप्लाई जब करोगे, तो आप बहुत खुश रहने वाले। तो आप, मुझे लग रहा है, बहुत निडर बनने वाले हो। और भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि 2021 में निडर होने का वक्त है,
फ़ियर को एक्सेप्ट मत कीजिए, फियरलेस बन के आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे वो दिस राइपनेस कार्ड और एक्सॉशन कार्ड के कारण से यही लग रहा है कि आप अपने ये एक्सॉस्टेड पीरियड जहाँ पे आपको लगता था कि आपको दूसरे लोगों को प्रूव करना है कुछ, हाँ दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में आना है, और आप शायद ऐसी चीज़ें करते जा रहे हो वही सेम रूटीन में आप एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है भगवान आपसे यही कह रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, शायद आपका फियर आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, आपका डर, या आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे करियर में हो, आप ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप बहुत आप पसंद नहीं करते हो, वो करियर आपको पैसे देते हैं वो, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप शायद उस करियर में बैठे हुए हो, लेकिन आप वहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन डर के कारण आप निकल नहीं रहे हो। जब आप अपने डर को एक्सेप्ट करके वहीं पे बैठोगे तो वही आपको मिलेगा, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भगवान आपसे यही कहना चाहता है, अगर आपको अपने लाइफ में आपके ड्रीम्स को हासिल करना है तो आपको फियरलेस बनना पड़ेगा, आपको निडर, आपको अपने पैसे जितना, ये जो इंसान है, ये जो माइसर है, देखिए इसके पास बहुत ट्रेजर है, लेकिन ये इस दीवार को तोड़ के आगे नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ये जो ट्रेजर है वो चला ना जाए। तो वो डर के कारण वो वहीं पे बैठा है, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, वो बारिश को नहीं देख रहा है, वो बारिश में भीगने का मज़ा जो होता है ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो यही है, आप उस डर के कारण वहीं पे बैठे हो, आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आप होपफुल होंगे, वो डर को छोड़ के आगे बढ़ोगे, तब आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे जो आपको बहुत 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 खुशी देगा। और विद दिस राइपनेस कार्ड आप खरे उतरोगे, मुझे वही लग रहा है, आप राइप हो जाओगे, थोड़ा वक्त लेगा लेकिन डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल होंगे मुझे लग रहा है। लेकिन वो निडर, जब तक आप वो उस एनर्जी में रहोगे, उस ऊर्जा में, उस डर की ऊर्जा में रहोगे, तब आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, नई चीज़ों को देखना है, अपने ड्रीम्स को हासिल करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इस बॉक्स से, इस दीवार को तोड़ के आपको निकलना पड़ेगा, बहुत बहुत फियरलेस बनना पड़ेगा। चैलेंजिंग हो सकता है, मुझे पता है, हम इंसान चेंज से डरते हैं, बदलाव से हम डरते हैं, लेकिन ये जो बदलाव होगा आपको खुशी लेके आएगा, ठीक है। तो यही है, आपको खुद वो बदलाव अपने थिंकिंग में लेके आना है, खुद कॉन्फिडेंट बनना है। जब आप वो करोगे तब आपको वो मिलेगा। वही है, मुझे यहाँ पे यही देखिए, विजडम, देखिए आपको अपने लाइफ में थोड़ा बहुत विजडम कल्टिवेट करना चाहिए। नो वेल व्हाट लीड्स यू फॉरवर्ड एंड व्हाट होल्ड्स यू बैक। देखिए आपको पता, देखिए, नो वेल व्हाट लीड्स यू फॉरवर्ड एंड व्हाट होल्ड्स यू बैक, क्या चीज़ें आपको पीछे वहीं पे वापस लेके जा रही है और कौन सी चीज़ें आपको आगे लेके जा रही है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत विजडम आपको खुद पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ें आपको आगे लेके जा रही है, कौन सी चीज़ें आपको पीछे लेके जा रही है। तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए, उन चीज़ों को कीजिए जो आपको आगे लेके जा रही है, और उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपको पीछे लेके जा रही है अपने लाइफ में। शायद वो डर आपको पीछे लेके जा रहा है, और जब आप कॉन्फिडेंट बनते हैं तो वो चीज़ें आपको आगे लेके जाएगी। एंड चूज द पाथ दैट लीड्स टू विजडम, ठीक है। As the Buddha thought, wisdom is the actual means by which we can purify ourselves, just knowing what this brings calmness and then faith, and eventually it brings truth to our life. तो आपको अपने लाइफ में देखिए चेंजेस 5 आप जब अपनी मेंटालिटी चेंज करोगे, जब आप अपना सोचने का नज़रिया बदलोगे, जब आप सोचोगे हाँ ये, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता है तब चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो जाती है, जब मैं बहुत ज़्यादा फियर हो जाता हूँ तब चीज़ें मैं जैसे चाहता हूँ वैसा नहीं होता है। तो आपको अपने विजडम पे, यानी कि अपने नॉलेज पे आपको वर्क करना है और नॉलेज कल्टीवेट करना है। शायद आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे कॉन्फिडेंट बनना है, ऐसे एम्पावरमेंट के बहुत सारे बुक्स हैं, तो वैसे बुक्स पढ़िए, या फिर जो भी नॉलेज आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में जानिए, शायद वो वीडियोज़ आपकी मदद करें आपके इस पाथ पे, जब वो शायद आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे। शायद मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, ऐसी चीज़ें सुनिए जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। राइट नाउ मुझे वही लग रहा है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आने चाहिए अपने मेंटालिटी में। ये सब आपका मेंटल, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, नई चीज़ों को करने में आप बहुत डर जाते हो, लेकिन आपको नई चीज़ें चाहिए भी अपने लाइफ में। तो अगर आपको नई चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए, आपको अपने लाइफ में गुड चेंजेस चाहिए, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। जितने आप उसमें रहोगे, उस शेल में रहोगे, उस दीवार को तोड़ने में डर के, या फिर आपका बिलीव हो सकता है, आपका लिमिटेड बिलीव्स होता है जिसके कारण हाँ ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ऐसे इस नज़रिए में आप रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो चेंजेस आपको अपने लाइफ में लेके आनी होगी, ठीक है।
यहाँ पे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो थोड़े लोगों के लिए 2020 साल में मुझे लग रहा है बहुत सारे पैसों का प्रॉब्लम हो चुका होगा। शायद आपने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है 2021 में वो उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है विद दिस होपफुल ना, तो या आपकी लाइफ में फिनेंशियली भी चीज़ें ठीक होंगी, इम्प्रूव होंगी मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ आपके लाइफ में फिनेंशियली आपको बहुत रेस चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको निडर होकर आगे बढ़ना भी पड़ेगा, होप रखना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है इस पाइल के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना है, कुछ रिस्क लेंगे तब आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस। तो यहाँ पर रिस्क लेने की बात हो रही है। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, रिस्क लीजिए और वो डर को पीछा छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो शिव भगवान आपने चुना है वो है एक बच्चे के रूप में है ना। तो मुझे लग रहा है वही बच्चा कैसे होते हैं, बच्चों को डर नहीं लगता, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो आगे के बारे में बहुत नहीं सोचते हैं, वो लोग डरते नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए वो हासिल कर लेते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, तब उनको पता है वो लोग रोते क्यों हैं। इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको दूध चाहिए, तो वो लोग बड़ा रोना रोएंगे और उनको वो चीज़ मिलेगी। वो जो भी विश्वास करते हैं, उनको ये है, ये मेरा है, मुझे लेना है, मेरे को पता है मैं कैसे ले लूँगा। तो वैसी एक एनर्जी है ना जब बच्चों की, बहुत इनोसेंट है वो लोग, और उसके साथ साथ उनको पता है कि वो उनका है, उनका हक है, तो वो लोग ले ही लेंगे। तो वैसे एक ऊर्जा आ रही है जहाँ पे वो एक एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हाँ कि मुझे ये है चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फियर को छोड़ के आगे बढ़ने वाला हूँ। बच्चे डरते नहीं हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट है, वो लोग खेलते रहते हैं अपने माइंड को वो लोग हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। वो लोग जब छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूंढते हैं, राइट। तो बच्चे की एनर्जी, वो लोग शायद उनको अगर कुछ नया मिल गया, कुछ टॉय मिल गया, तो वो लोग कितने खुश हो जाते हैं, राइट। छोटी सी चीज़ उनको खुशी कर देती है। तो वो एक एनर्जी में आने के लिए भगवान आपसे कह रहे हैं, वो एक लैक मेंटालिटी को छोड़िए कि यहाँ पे नहीं है, डर के कारण डर शायद आपको पैसों का डर है, कि ये भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे अगर आपका कोई और करियर, ड्रीम करियर कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हो और आप लेकिन डर रहे हो कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो ऐसा स्थिति हो जाए जहाँ पे मेरे को फिनेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, आप थोड़ा बहुत सेव करके रखिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं, सेव कीजिए और कीजिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होकर कुछ करोगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे 2021 में आपको बहुत होप रखने के लिए बोल रहे हैं, फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं। अपने ड्रीम्स को अगर आपको पाना है तो फेथ रखना पड़ेगा और फियरलेस होना पड़ेगा। देखिए, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस, तो यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं। तो आप मेरे को यहाँ पे बहुत एक एनर्जी जैसे आ रही है कि आपका ड्रीम कुछ और, आप कुछ और कर रहे हो, तो बहुत डर के कारण शायद आप उसी में आप ना अपने आप को एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हो, एक बॉक्स के अंदर वहीं पे वहाँ की चीज़ें ही आपको मिल रही है, क्योंकि आपने अपने आप को इस बॉक्स में डाल दिया। आपको एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ में, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, राइट। आपको घूमना है, आपको शायद ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा वर्ल्ड देखना है, लेकिन आप सिर्फ एक छोटे से जगह पे हो, राइट। तो वो क्योंकि आपने अपने आप को इतना क्लोज कर दिया आपके डर के कारण, तो वो डर को हटाइए और आपका जो सपना है उसकी तरफ जाने के लिए 2021 में बच्चे की तरह आप निडर होके एक्सपीरियंस करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको सब पीछा छोड़ के अपने ड्रीम्स की तरफ निडर होके, कॉन्फिडेंट होके, होपफुल होके, फेथफुल होके आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान। देखिए, टीचर अवेकन्स, तो शायद मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद दिस विजडम कार्ड और टीचर, शायद आपकी लाइफ में कोई तो गाइडेंस, शायद आपको गाइडेंस मिल सकता है कि यूट्यूब वीडियो से शायद आपको गाइडेंस मिल सकता है, विजडम मिल सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक टीचर आ सकता है जो आपको गाइडेंस दे, या फिर मुझे लग रहा है ये जो चैलेंजेस हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि कोई कुछ टीचिंग के आप लोगों को गाइड करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, लेकिन आप शायद उस पाथ पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हो कि वो पाथ में आपको फिनेंशियली गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान आपसे बोल रहा है कि वो जो टीचर है आपके अंदर, जो विजडम है आपके अंदर, वो बाहर आना है। आप इस दुनिया में उसी के लिए आए हो। तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। शायद आप मोटिवेटर्स हो सकते हो, शायद आप हीलर्स हो सकते हो, आप टीचर्स हो सकते हो, राइट। तो शायद थोड़े लोग अपनी सच्चाई नहीं बोल रहे, अपने ड्रीम्स को नहीं बोल रहे हो, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, आप शायद दुनिया घूमना चाहते हो और वहाँ पे टीचिंग्स देना चाहते हो, विजडम देना चाहते हो। ये आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आप डर रहे हो। तो वो सपनों को तब कभी कभी हमें लगता है लोग से जब हम अपने सपनों के बारे में कहते हैं तो लोग बोलेंगे हाँ ये तो बहुत बड़ा सपना है, हासिल ही नहीं कर पाओगे, और वो लोग आपको डिस्करेज कर लेते हैं। तो आपको उनका
किसी और को नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपना अपना विजडम सुनना है, अपने अंदर आपके आपको जो दिल कहता है उसको सुनिए और आगे बढ़िए। तो ये वक्त है, ये साल है अपने सपनों की तरफ जाने का। भगवान ये कहना चाहते हैं, ये साल है अपने सपनों की तरफ जाने का। और जो बॉक्स में आप हो, जहाँ पे आप अपने आप को बना लिया कि हाँ मैं इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत मेरे अंदर पूरा डर है, क्या होगा फ्यूचर का, इतना सोच के आप उस दीवार को तोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो भगवान आपसे यही कह रहा है, अगर आपको अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो भरोसा रखिए और उस दीवार को तोड़ के आगे बढ़िए। तो यही है ग्रुप 2 के लिए। तो और क्या एफर्मेशंस है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है ग्रुप 2 लोगों के लिए भगवान की तरफ से। आई एम एट पीस। देखिए, फियर को पीछे छोड़ना है, पीस को एक्सेप्ट करना, अपने विजडम को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे थोड़े लोगों को मैं जो बोला एक टीचर है आपके अंदर वो विजडम है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो आई एम एट पीस तो वो पीस को एक्सेप्ट कीजिए। ये एफर्मेशन आपको हेल्प करेगा। मेडिटेशन मैं हमेशा बोलूँगी, क्योंकि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है लाइफ में अगर स्पिरिचुअली हमें अलाइन होना है, अपने डर को छोड़ना है, तो मेडिटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर आप ऐसे गाने सुन लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, फियरलेस बनाता है। ऐसे गाने भी हैं, राइट। ऐसे गाने मत सुनिए जो आपको कभी कभी ऐसे गाने भी होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डाउन फील कराते हैं। ऐसे गानों को अवॉइड कीजिए, ऐसे मूवीज़ को अवॉइड कीजिए जो हमें बहुत अजीब फील कराते हैं। ऐसे मूवीज़ देखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, राइट। अपने मीडिया में भी अपने चॉइसेस अच्छे कीजिए, सोशल मीडिया में भी वो कीजिए, वो लोग बोलते हैं ना, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनको फॉलो कीजिए। जब भी आप अपना स्प्रेड खोले तो मोटिवेशन की बातें हो, ऐसा एक बनाइए अपना एनवायरनमेंट। ये नहीं कि जो चीज़ें आपको कंपैरिजन में लेके चली जाती है, जो आपको डराती हैं, ऐसी चीज़ों को आप फॉलो मत कीजिएगा। मुझे ये भी लग रहा है 2021 में ये भी एक चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। So divine peace and harmony surrounds me and dwell in me. I feel tolerance, compassion and love for all people, myself included. जब आप पीसफुल होंगे ना, तब आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, तब आप भड़कोगे नहीं, राइट। तब चीज़ें लाइफ में चैलेंजेस आने से भी आप, हाँ ये चैलेंज आ गया, हमें एक वे है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, आप ऐसे सोचोगे, राइट। तो वो जब आप पीसफुल होते हैं ना, तब बहुत चीज हमारा सोचने का नज़रिया बदलता है। तो यही भगवान कहना चाहते हैं। तो आप अपनी दिन की शुरुआत कैसा करना चाहोगे? सोशल मीडिया में दूसरे लोगों के पिक्चर्स फोटो देख के जेलस होके, या फिर ओ इनके पास ये है, उनके पास वो है, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं तो यहीं पे पड़ा हूँ, ऐसा सोचना है? या फिर आपको अपने लिए वर्क करना है और अच्छी चीज़ें करनी है अपने लाइफ में? तो वो जो चॉइसेस है, अपने सपनों की तरफ जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने उस बॉक्स से निकलना ही पड़ेगा। तो यही भगवान आपसे कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, अभी 2021 डर से हट के निडर होने का वक्त है, यही मुझे लग रहा है। तो आपके लिए चांस में क्या है, देखते हैं भगवान की तरफ से क्या है ग्रुप नंबर 2 का। वो 4 नंबर आपको फिर से मिल गया, वो स्टेबिलिटी मिलेगी गाइस। यहाँ पे देखिए 4 नंबर आपके लिए है, यहाँ पे 444, वो लिमिटेड बिलीव्स, आपके बिलीव्स ही आपको रोक के रख रहे हैं, वही मैं यहाँ पे कहूँगी। या देखिए 9 नंबर, कंप्लीशन ऑफ समथिंग, राइट। आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा, आगे बढ़ना है तो आप फिर से उस निडर में चले जाओगे। निडर जो है ना, मतलब अगर आप डर के साथ जाओगे तो आप फिर से वही साइकिल में जाओगे, लेकिन निडर बन के, कॉन्फिडेंट बन के आप जाओगे ना, तो नई शुरुआत आप देखोगे, ठीक है। ये भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर नेचर, मुझे लग रहा है आप लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। नेचर से जब आप कनेक्ट करोगे आपके अंदर बहुत विजडम आएगा, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। नेचर के साथ कनेक्ट करने का एक मैसेज मिल रहा है। अगर आपके पास गार्डन है या फिर पार्क है कहीं नियर बाय, तो जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ के नीचे बैठिए, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है आपके हार्ट सेंटर पे आप और सेल्फलेस हो रहे, कंपैशनेट बन सकते हो। तो ये इसमें फोकस करना ज़रूरी है, आपको अपने हार्ट सेंटर पर फोकस करना ज़रूरी है। शायद थोड़े लोगों के लिए आपका हार्ट सेंटर शायद क्लोज्ड ऑफ हो गया होगा, तो इसलिए हार्ट सेंटर पे थोड़ा बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रिंग आया, आपको अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पे कमिटेड रहना है, ठीक है। कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। आप अगर जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड होंगे और उसके लिए वर्क करोगे, तब आप सक्सेस देखोगे,
तो आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पॉपकॉर्न, थोड़ा बहुत फ़न भी कीजिए गाइस, बहुत रिलैक्स कीजिए, मतलब हमेशा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, होपफुल रहिए और थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। एक मूवी देखिए जो आपको मोटिवेट करती है, पॉपकॉर्न खाइए। ये आ रहा देखिए यहाँ पे, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर है आपका, ये जो थर्ड आई है, मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत क्या, आप आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। 2021 में भगवान आपको आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं अगर आप मेडिटेट करोगे, अगर आप अपने डर को पीछा छोड़ोगे। यहाँ पे देखिए ये जो औरत है, यह देखिए साइलेंट है, देखिए आंखें बंद करके भगवान को प्रे कर रही है, तब उसका तब आपको वो आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर डर के साथ आप रहोगे तो शायद वो सवालों के जवाब, आपको वो विजडम नहीं मिलेगा। मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। देखिए जब भी आप इनडिसिशन हो, जब भी आपको पता नहीं क्या करना है, तो भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रे कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। मुझे वही लग रहा है, ठीक है। टायरस एनर्जी, तो यहाँ पे अगर आपको अपने फिनेंसेस में बड़ा अगर आपको अपने फिनेंसेस पे वर्क करना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को आपको अपने ड्रीम्स सक्सेसफुल करने हैं तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कमिटेड रहना पड़ेगा, तभी आप उस पर सक्सेस लेके आओगे। मुझे ये लग रहा है। देखिए कैंसर की एनर्जी, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, शायद दो चॉइसेस हो सकते हैं। एक चॉइसेस हो सकता है आपके लाइफ में, फॉर एग्जांपल एक चॉइस हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी जॉब है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सिक्योर एनर्जी, सिक्योरली आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, और दूसरा है आपका सपना, जो आप जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो और आपको पता नहीं ये जो सपना है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक चॉइस बनानी है कि आपको उसी बॉक्स में रहना है अपने लिमिटेड बिलीव्स के साथ, कि डर के साथ, या फिर निडर होकर आगे बढ़ना है। जब आप निडर होकर आगे बढ़ोगे ना तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी और आप देखोगे सक्सेस। तो लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, कभी कभी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, तो वही तो मज़ा है। उसी बॉक्स में रह के डर के जीने से अच्छा तो निडर बन के लाइफ में क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बड़े टीचर्स भी बन सकते हो। थोड़े लोग दूसरे लोगों को आप विजडम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको पैसों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी है, मुझे यहाँ पे देखिए बहुत पैसों की परवाह है आप लोगों को, बहुत। यहाँ पे पैसों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान यही कह रहे हैं, चीज़ें आपको मिलेंगी। आप डर क्यों रहे हो? डर से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए नई शुरुआत, यहाँ पे बहुत फेरी एनर्जी, तो फन एनर्जी के बारे में बहुत बातें हो रही है। आप शायद अपने लाइफ में फ़न करना ही छोड़ दिया है आपने। थोड़ा बहुत आप सिर्फ चैलेंजेस के बारे में सोच के, लाइफ एक चैलेंज है, लाइफ क्या है, ये सब सोच के आप अपने लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, जैसे बच्चे की तरह, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, आप डर रहे हो बहुत, वही है। आपको बहुत सारे वर्ड्स लेटर्स यहाँ पे भी मिल गए, तो यहाँ इसमें से भी थोड़े ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए भगवान की तरफ से क्या है गाइडेंस। ओके चलो, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है टी और यहाँ पे है एच। यहाँ पे फिर से है वाई, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है हाई एच आई। तो किसी न्यू लोगों से आप मिलोगे, शायद नए पीपल से आप मिलोगे जो आपको बहुत अच्छा विजडम दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ई बी वाई डब्ल्यू टी सी के और यहाँ पे है पी और पी 2 बार आया है, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए जो लेटर्स, शायद आपके इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखिए वाई है, तो शायद मुझे लग रहा है, पता नहीं, बहुत सारे लोगों के पास एक जॉब है, आप यूट्यूब करना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि आप उस पर वो डर से आप नहीं कर पा रहे, ऐसा भी लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोग ऐसा कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हो। तो भगवान यही कहना चाहता है, डर के साथ आप रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाओगे। तो और क्या है, एनीथिंग एल्स डिवाइन हियर? ओके, अगर आपको कोई लेटर्स मिल रहे हैं तो, यानी वर्ड्स मिल रहे तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो
तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये फ़ोटो चुना तो ये है आपके लिए रीडिंग, गॉड का गाइडेंस 2021 के लिए आपके लिए क्या है, गॉड गाइडेंस फॉर 2021। तो हम एफर्मेशंस भी करेंगे और साथ ही हम चार्म्स और लेटर्स भी करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो मैंने आपके कार्ड्स यहाँ पे पुल आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है मंडाला ऑफ द क्यून विद दिस नंबर, यानी कि 3 + 5 8 है, तो यानी कि अबंडेंस। तो पता नहीं यहाँ पे भगवान आपको एश्योर करना चाहते हैं, जो भी जिसके लिए भी आपने बहुत वर्क किया। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट था या फिर कुछ क्रिएटिवली आप वर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना एनर्जी उस पर डाल रहे थे, अपनी ऊर्जा उसमें डाल रहे थे, तो वो वर्क हो रहा है। लेकिन शायद आपने आपने रियल में नहीं देखा है वो मैनिफेस्ट होते हुए। छोटा छोटा सक्सेस देखा होगा, लेकिन जो आप चाहते हो वो अचीवमेंट आपने नहीं देखी है। तो एक बात यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि अपना होप बनाए रखिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भगवान ने ये आपके सुन लिया है भगवान ने, क्योंकि इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट जो कार्ड है वो प्रेयर्स का है। तो आपने बहुत प्रे किया है किसी चीज़ के लिए, तो भगवान यही कहना चाहते हैं आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है ये पायल मुझे इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप वैसे ही बहुत भगवान को मानते हो, बहुत होपफुल हो, बहुत प्रे करते हो, और आपको खुद पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके प्रेयर्स सब फुलफ़िल होंगे। लेकिन कभी कभी हम इंसान हैं, इसीलिए हम फील होता है कि कब आएगा, बहुत टाइम हो गया, कब आएगा। आप इम्पेशेंट भी नहीं लग रहे हो, आपने बहुत पेशेंस रखा है। तो भगवान वो मुझे यहाँ पे यही भगवान कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। वो लोग देख रहे हैं आपने जो एफ़र्ट किया है, जो प्योर एफ़र्ट आप डाल रहे हो इस चीज़ों में, क्रिएटिव में, बहुत दिल लगा के आप काम कर रहे हो। उन्होंने देख लिया है, वो आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं, उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया है आपको, वो लोग देख रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे है। मुझे लग रहा है वो 5D में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, बस 3D रियलिटी में नहीं आया अभी। हम जहाँ पे देख सकते हैं नहीं आया, हम नहीं छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो हो चुका है। वो प्रेयर्स मुझे लग रहा है 2021 में आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। भगवान आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। भगवान आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके काम के लिए आपने शायद अपने अंदर भी बहुत वर्क किया है ना पायल नंबर 3, आपने अपने आप में बहुत वर्क किया है। आपने अपने शैडो में भी बहुत शैडो वर्क किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपने अपने हैबिट्स को चेंज किया है, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन मुझे लग रहा है कि आप लेके आए। अगर आप लेके आए हैं तो ये पायल आपके लिए है, मुझे लग रहा है। तो यस, तो आपने बहुत प्रे किया है, बहुत होपफुल हो, आप बहुत पॉजिटिव पीपल हो। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी आपको आती नहीं है, आपको आती है, लेकिन आप चेंज कर लेते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मेडिटेशन करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भगवान आपसे बहुत 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 प्रसन्न है, मुझे लग रहा है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया, बस वेट कीजिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ये कह रहे हैं वेट कीजिए थोड़ा देर और ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। वाओ। तो यहाँ पर देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ना यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन हुए थे 2020 में। शायद आप एक स्पिरिचुअल पाथ अपनाया था, एक सेकंड चांस मिला है आपको अपने लाइफ में करने के लिए, और आप बहुत होपफुल हो, बहुत आपने प्रे किया था। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने अपना थर्ड आई भी खोला है यहाँ पे। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी मुझे फील हो रही है इस पायल से। विद दिस स्नेक आपने अपना शैडो वर्क किया था, अपने जो स्किन होता है, जो स्नेक अपना स्किन शेड करके एक नया रूप लेता है, राइट। तो आपने भी अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन किया। बहुत सारे इमोशनल फेसेस से आप गुजरे हो अपने लाइफ में, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग होकर उभर के निकले हो, राइट। तो भगवान आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत करेजियस पीपल हो, आपको लाइफ में सेकंड चांस मिला है और अब आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। जजमेंट का कार्ड आया है, बियॉन्ड इल्यूजन। तो जो भी इल्यूजन था आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने सच्चाई देखी, आप बहुत अवेक हो गए हो, आपको पता है ट्रुथ, आपको क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है, मुझे यही लग रहा है। देखिए इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे यिन और यांग की एनर्जी है, तो बैलेंस आया। देखिए फिर से सांप आया है। सांप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सांप, इसका मतलब ये नहीं, मतलब सांप बोलते हैं ना, जब शेड करते हैं हम, स्किन जब शेड करता है सांप, बहुत बहुत दर्द होता है, उन्हें लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत इमोशनली बहुत सहा है अपने लाइफ में, लेकिन वो बैलेंस आ रहा है। वो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, मुझे लग रहा है कि शायद पास्ट में आप बहुत काम करते थे, लेकिन आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे, लेकिन वो सब जा रहा है। आप जितना दोगे यूनिवर्स को, जितना आप दोगे उतना यूनिवर्स आपको वापस देगा। जितना आपका प्योर फोकस जिसमें है, जिसमें आप अपनी एनर्जी डालोगे, वो आपको वापस मिलेगा। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हो, मुझे लग रहा है। तो
डेफिनेटली देखिए वो वाइट कलर, वो देखो यहाँ पे बहुत पीस और यहाँ पे बहुत विजडम है, मुझे लग रहा है बहुत मास्टरी, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, साथ ही साथ आप बहुत पीसफुल हो। आप दो चीज़ों को, यानी कि आप अपने करियर और अपनी स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने होम लाइफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, बहुत अच्छे बैलेंस लेके आ सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो जो भी जर्नी थी आपकी, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत सीखा है, मुझे लग रहा है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बहुत अच्छा कर रहे हो। यही मुझे लग रहा है, ये जो पायल है अप्रिशिएट कर रहे हैं भगवान आपको। यस, आपने बहुत अच्छा किया, अभी बस और थोड़ा इंतज़ार, आप देखोगे। आप यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट भी हुए हैं 2020 में, और आपने निडर होकर आगे बढ़े हो। लेकिन आप चेंज लाए हैं आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आए हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत पढ़ाई भी की है, लग रहा है मुझे बहुत वर्क किया है आपने अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने अंदर बहुत वर्क किया है। आपने इमोशंस को देखा है, जो इमोशंस आपके लिए अच्छे नहीं तो उस पर आपने वर्क किया है, बहुत वर्क किया है, बहुत चेंजेस लेके आए हैं अपने 2020 में, और उसका सारा फल आपको ज़रूर मिलेगा। बैलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस मुझे फील हो रहा है, स्पाइल से बहुत बैलेंस आ रहा है आपके अंदर। देखिए प्लेफुलनेस और यहाँ पे रिसेप्टिविटी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा बहुत और प्लेफुल हो जाइए, थोड़ा बहुत इतना वरी मत कीजिए चीज़ों को लेके। इवन दो आपको पता है वरी नहीं करना है, ये सब पता है, फिर भी हम वरी करते। थोड़ा बहुत और खेलिए, खुद ही अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये भी है, शायद बहुत ज़्यादा वर्क आप कर रहे हो, वर्क करते ही जा रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि अभी रिसीव करने का वक्त है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही शांत, आप भी वैसे बन रहे हो, बहुत ही शांत, बहुत ही काइंड, बहुत ही मदरली एनर्जी। आप दूसरे लोगों को प्यार दोगे और वो प्यार आपको ज़रूर वापस मिलेगा, भगवान का प्यार। और अभी रिसीव करने का टाइम है, वो फेमिनिन एनर्जी आ रही है, राइट। शायद मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप वो मैस्कुलिन एनर्जी में थे, जहाँ पे आप बहुत वर्क करते थे, लेकिन वापस कुछ नहीं आता था। लेकिन अभी वो बैलेंस आ रहा है, आप रिसीव करने के वक्त में, अभी रिसीव करना है आपको स्पिरिचुअली आप बहुत और आगे बढ़ रहे हो, बहुत और विजडम आ रही है। तो यस, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। ओके, देखिए प्योर थॉट, तो अभी आपको राइट नाउ प्योर थॉट में ही रहना है। मैं यही कहूँगी, पॉजिटिव थॉट्स रहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स हो मुझे लग रहा है। तो नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, ये बात आपको पता है, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि आप बहुत वाइज पीपल हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो थॉट्स प्योर रखिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स में होंगे वही मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। इसलिए बुद्धा भी यही कहना चाहते हैं, ये बुद्धा का कार्ड है। तो प्योर थॉट रखिए, थॉट्स बहुत प्योर रखिए, पॉजिटिव रखिए, जो आपको चाहिए वही सोचिए, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, राइट, इजंट इट? व्हाट वी थिंक दैट कम्स, सो वी बिकम what we think, we become what we think. So when the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. तो यहाँ पे joy प्योर के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ अच्छे थॉट्स रखिए और अपने लिए बड़ा सोचिए, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। Look deep into your heart and question the motivation for your thoughts as well as their truthfulness. Do they lead to happiness? When you can remove your own personal fantasy stories from your thoughts, you will be able to embrace reality simply as it is and understand that there is divine purpose to everything that happened to us. तो यही है, यहाँ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सब अगर कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसको छोड़िए, क्योंकि लाइफ डिवाइन पर्पस होता है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ में एक लेसन भी हमें सीखना होता है, हमारा कर्मा बैलेंस करना होता है। तो राइट, इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वो ही सोचिएगा। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपने लिए एक फैंटेसी स्टोरीज मत बनाइएगा गाइस। बस अपने लिए होप कीजिए और प्रे कीजिए, क्योंकि वो वर्क हो रहा है, मुझे यही फील हो रहा है आपके लिए। देखिए द थिंकिंग वुमन, आप बहुत वाइज हो गए हो गाइज, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप में एक टीचर क्वालिटी है, आपने बहुत पढ़ा है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, मुझे यही लग रहा है विद दिस थिंकिंग वुमन। आप बहुत वाइज हो चुके हैं, आपके पास इतना नॉलेज है जो आप पिछले साल थे आज नहीं हो, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो, राइट। बहुत विजडम है, तो आगे बढ़िए। आपने मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हायर लर्निंग कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, शायद PhD भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत नॉलेजेबल पीपल हो, बहुत विजडम हो, या फिर पढ़ाई भी नहीं है तो
भगवान की तरफ से आपको बहुत, मुझे लग रहा है आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड हुआ होगा और उसमें से आपको बहुत नॉलेज मिल रहा है, बहुत विजडम मिल रहा है, बहुत क्रेव, आप, मुझे लग रहा है ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, बहुत क्रेव करते हो आप नॉलेज के लिए और आगे बढ़ते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस। और देखिए फिर से यहाँ पे हायर लर्निंग आई है, तो आपने बहुत लर्न किया है और लर्निंग है बाकी, ठीक है। डिवाइन यही बोल रहे हैं आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही पाथ पे हो और लर्निंग आ रही है, आपको और एक्सपीरियंसेस आएंगे जिससे आप और लर्न होंगे, यू नो, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, यू नो, मैंने तीनों पाइल के लिए बोला है, लाइफ में तो चैलेंजेस आएंगे, यू नो, हम उसे कैसे देखते हैं वो है इम्पॉर्टेंट, राइट। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हो यहाँ पे, इवन तो आप कंपैशनेट हो, आप काइंड हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी और की नेगेटिविटी आपके ऊपर आने नहीं दोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, ठीक है। और या हायर लर्निंग, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप स्पिरिचुअली और टीचर्स के साथ और यू नो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ऐसा भी है, हो सकता है, या फिर खुद आप वो टीचर हो सकते हैं जो दूसरे लोगों को और पढ़ाओगे और खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, मुझे ये भी लग रहा है। और एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत सीखा है पास से, लेकिन आपको और सीखना है, और सीख हो रही है, बहुत कुछ सीखना बाकी है गाइज आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, तो ये आपने बहुत काम किया है, अभी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, गाइज, 1-2 दिन ब्रेक ले लीजिए थोड़ा बहुत बाहर जाइए, वेकेशन कीजिए, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिएगा, वो आपको बहुत रिफ्रेश एनर्जी हो जाएगी। तो भगवान ये कह रहे हैं कभी कभी ब्रेक भी लेना भूलना मत, आप बहुत काम करोगे, शायद 2021 में मुझे ऐसा लग रहा है इतना काम करोगे कि क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन के लिए, ये भी चाहिए, ये भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे, जब क्लाउड्स को देखोगे, जब नेचर में कनेक्ट करोगे, तब आपको शायद बहुत इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी भी आएगी आपके लाइफ में। तो मुझे ये लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा 2021 के लिए। वाह, वेरी नाइस, बहुत ब्लेसिंग्स में मुझे इस पल के लिए ये फील हो रहा है, आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, ओके। तो पता नहीं मेरे कान में पता नहीं अजीब लगा, शायद बहुत सारे लोग क्लियर ऑडियंट हो सकते हो, शायद वो गिफ्ट आप पहचानोगे 2021 में, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। ओके, लेट्स सी, ओके। I prosper wherever I turn. Look at that, guys. I prosper wherever I turn. तो prosperity will follow you, guys. तो बस भरोसा रखिए अपने इस पाथ पे, डाउट मत कीजिएगा गाइस। मुझे पता है आप बहुत भरोसा करो, लेकिन कभी कभी वो डाउट आ जाता है, राइट। तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं, भगवान आपके साथ है, बहुत ब्लेस्ड हो। प्योर थॉट्स रखिए, आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग है। आप मैनिफेस्टर्स हो गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने थॉट से, तो अच्छे थॉट्स रखिए, जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो थिंक कीजिएगा। I now see opportunities for abundance everywhere. I am blessed and prosperous. Look at that. आप prosperous हो guys. This affirmation will help you guys. तो yeah, definitely prosperity आपका हक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत डिफरेंट पाइल हो गया, बहुत ही वाइज पाइल है। ऐसे तो आपको मुझे लगता है उतनी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, पर भी एक कन्फर्मेशन जैसा हो गया पाइल 3 के लिए। तो देखते हैं चार्म्स की तरफ से क्या है। Okay, look at that number, 8 number again, stability, you know, पैसा, prosperity, और 3 नंबर ascendant master से कनेक्ट करना, एंजल से कनेक्ट करना, वो एक कनेक्शन भी है, क्रिएटिव, जॉय, हैप्पीनेस, यू नो, वो आ रहा है आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं, लेटर्स भी देख लेते गाइस, उसके बाद मैं बात करूँ। पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई और यहाँ पे थोड़े लोग शायद स्पिरिचुअल करियर शुरू कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी ब्लॉसम होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स सी। देखिए एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, बहुत प्रोटेक्शन है, शायद आप एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर थोड़े लोगों ने वो फाउंडेशन बनाया है, आपने अपने करियर में बहुत वर्क किया, आप रूट में वर्क कर रहे थे, अभी तो ब्रांचेस आएंगे, अभी तो लीव्स आएंगे, यू नो, अभी तो वो फ्रूट्स बेयर होगा, मुझे वो लग रहा है, यू नो, प्रॉस्पेरिटी जैसे आपने अपने ग्राउंड, यू नो, रूट को पक्का कर रहे थे आप 2020 में, 2021 में वो ब्लेसिंग्स रीप करोगे आप लोग। तो वर्क करते जाइए, और बहुत प्रोटेक्शन है, हर
कोने से आपको प्रोटेक्शन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सक्सेस से जले, तो लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप प्रोटेक्टेड रखिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं मुझे ऐसा एक फीलिंग आया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, लव देखिए, लव, डिवाइन लव इज़ लाइक, बहुत डिवाइन लव है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपको। देखिए आपने मुझे लग रहा है आपने अपने पास्ट पे बहुत वर्क किया है, सेल्फ वर्क किया है, तो यस यू आर डूइंग गुड। थोड़ा बहुत और प्लेफुल एनर्जी लेके आइए, मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, बहुत काम कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग। और पार्टनरशिप, तो आपकी पार्टनरशिप्स भी अच्छी होने वाली है। शायद अगर आप बिजनेस में कोलैबोरेशन कर रहे हो तो मुझे लग रहा है अच्छा होने वाला है वो भी। शायद थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि देखिए पेंटिकल एनर्जी भी आई है, यानी कि अर्थली एनर्जी मतलब फिनांसेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो आपको मिलेगा। फेरी एनर्जी, फेरी भी ब्लेस करती हैं आपको, फेरी एंजल्स से सब आप कनेक्टेड हो, तो स्टिक टू द प्लान गाइस। एंकर आया है, तो या कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको बस आगे जाना है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि लेटर्स में से क्या क्या आए हैं। यहाँ पे है AR, ठीक है, फिर से R आपका इनिशियल हो सकता है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट Q, ओके, D, S। हाँ, मैं एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए वर्क कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा और वर्क हार्ड कीजिए, क्योंकि सक्सेस मिलेगा। मुझे लग रहा है शायद कोई टीचर भी हो सकता है जो आपकी मदद करे, ऐसा भी एक मैसेज मुझे मिला। और एक साथ मुझे लग रहा है PhD ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा है लग रहा है, पता नहीं ऐसा मुझे लगा। एंड एक और चीज़ थी, क्या था, या अगर आप कोई पोजीशन के लिए वर्क कर रहे थे, मतलब एक हायर पोजीशन चाहिए आपको, प्रमोशन, पता नहीं ऐसा भी फील हुआ, शायद आप उसके लिए अगर वर्क कर रहे थे तो शायद आपको वो भी मिलेगा, ऐसा भी लग रहा है। अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है यू विल गेट इट, आई फील लाइक दैट, ओके। तो UK आप शायद UK से हो, या फिर आप UK जाओगे, ऐसा कुछ है, पता नहीं। UK भी, ओके। और ये है आपके लेटर्स, ओके। बैन, आप शायद बहुत सारी चीज़ें छोड़ोगे पीछे, मुझे लग रहा है ऐसी आप अपने हीटिंग हैबिट्स बदलने वाले को बहुत सारी चीज़ें आप बैन कर दोगे जो आप खाओगे नहीं, या फिर आप वेजिटेरियन बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो ऑफ कोर्स आपने किया है ऐसा कुछ चेंजेस, मुझे पता नहीं लग रहा है, ओके। एनीथिंग एल्स डिवाइन, ओके। सो मेरे को और कुछ नहीं मिल रहा, अगर आपको मिल रहा है तो कमेंट पे लिखिए, ठीक है। बाय बाय, ठीक है गाइस।